ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनास्तरगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें। इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर
और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाईं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं।
अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्मा।
धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी के हृदयवासी भगवान को मेरा प्रेम भरा साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा एवं चंडीगढ़ के संयुक्त प्रयास से स्वामी के साथ मेरे दिव्य अनुभव की कड़ी में आज एक बार फिर हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं श्री जय गोपाल शर्मा जी। आदरणीय श्री जय गोपाल शर्मा जी 1972 में स्वामी जी के संपर्क में आए और संगठन में इन्होंने हरियाणा स्टेट भजन कन्वीनर के रूप में काम किया। इसके अलावा साई सेवा की गतिविधियों में भी अपना योगदान दिया। अब मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने दिव्य अनुभव बताकर हमें कृतार्थ करें। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके हृदय में निवासी साई राम उनको भी बारंबार प्रणाम। साई राम। अब मैं देख रहा था कि पुट्टपर्ती से भगवान के आदेश आते थे कि हे भक्तों, रोज़ सुबह उठ के सुप्रभात किया करो। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है कि 1995-94 की बात है। तो हमारे दिल में वो बड़ी बात लग गई, क्योंकि पुट्टपर्ती जाते रहते थे और ओंकार और सुप्रभात सुनते थे मंदिर में जाके, बड़ा आनंद आता था। तो ये मैंने सुप्रभात का जो कार्य था, सुबह उठ के सबसे पहले हाथ मुँह धो के चुली करके सुप्रभात करना शुरू कर दिया और तब से अब तक मैं कर रहा हूँ। अब ये देखिए, भगवान का शुभ प्रभात है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर का जो कमरा था वो एक गली के सामने था। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरी डॉटर लॉ को किसी ने कहा कि यहाँ से ना बहुत सुंदर जो है सुबह सुबह आवाज़ आती है। वो शायद सैर करने जाती होंगी, तो वो खड़ी होकर उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। मुझे भी बड़ा आनंद आया कि भगवान के ये सुप्रभात से कैसे जो है वॉइस जो है, ये मधुर वॉइस जो है एमिनेट होती है और लोगों को पसंद करती है। अब इसी तरह से भगवान ने फिर आदेश दिया कि रुद्रम का पाठ भी आप करा करो। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे संसार में ये जो सब इतने सारे दुख इकट्ठे हो रहे हैं, उनको नाश करने का एक बड़ा सीधा साधा जो रास्ता है, सभी भक्त ये किया करें। साई राम, मैंने ये रुद्रम का पाठ नियमित रूप से सवेरे शाम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, भगवान रिवार्ड करते हैं। सेवा है, ये भी एक सेवा है। भजन कीर्तन है, नाम स्मरण और फिजिकल सेवा और कम्युनिटी सेवा, ये सब सेवाएं हैं। तो क्या होता है, एक दिन मैं रुद्रम का पाठ करके ऐसे ही अपने बेड पे लेट गया, तो क्या देखा कि छत के ऊपर दुनिया भर के ना मंत्र लिखे पड़े हैं, सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। आंखें मेरी खुली हैं और मैं देख रहा हूँ। हालांकि शब्द तो नज़र आ रहे हैं,
लेकिन वो सारे इस तरह से गुलाई में बने हुए हैं कि मेरे को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही थी आई साइट की वजह से। तो मुझे ऐसे लगा कि भगवान जो है वो आप देखो रिवार्ड करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे है ना कि आपने कुछ काम किया तो एक टॉफ़ी दे दी, फिर काम किया तो कुछ और दे दिया मीठा। तो उन्होंने अपना रूप जो है, एक तो है ना शब्द ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, तो ये अक्षर ब्रह्म के रूप में भगवान ने मेरे को दर्शन दिए। वो हालात ऐसा था कि मुझे दीवार पे नज़र आते थे, दरवाजे पे नज़र आते थे, मैं बाथरूम जाता था तो मुझे सामने नज़र आते थे। तो उन्होंने मुझे भरपूर आनंद दिया, दर्शन देते रहे। अभी भी कभी कभी ऐसे होता है ये। तो ये मेरे छोटे छोटे से सेवा कार्य थे, उसमें उन्होंने, भगवान ने मेरे को दर्शन दिए। वो जिस रूप की मैं इच्छा कर रहा था कि यार अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, तो भगवान तो शब्द ब्रह्म भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, और भगवान ने ये कहा भी है कि मैं अवतार रूप में भी आता हूँ। ऐसे गीता में 4 अध्याय के 4-5वें श्लोक में है, उसने कहा सुनर्जन समझ ले जो इस राज को, खुदाई जन्म और उसके किरदार को, उमर कर मेरे वसल से साध है, तनासुर के चक्कर से आज़ाद है। ही विल बी फ्री फ्रॉम आवागमन। बस इतना समझ ले कि अवतार होता है गॉड मैनिफेस्ट। तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया कि वो किसी भी रूप में देख सकते हैं। उसके लिए साधना करनी है। साधना तो भगवान बतला रहे हैं कि भी सब में मेरे को देखो। अब ये होता नहीं है, होता इसलिए नहीं है कि ये जो बॉडी है इसके साथ भगवान ने 31 जो है ना, एक ऐसी 31 चीज़ें इसके साथ चिमेट रखी हैं, जैसे कि 5 कर्म इंद्रियें, 5 ज्ञान इंद्रियें, 5 कोश, 5 प्राण, 5 तन्मय, 25 ये हो गए, और दानश दिल और ख्याल खुदी, मन बुद्धि और अहंकार ये हो गए। फिर भौतिक शरीर हो गया, कारण शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, और एक जो है द ग्रेटेस्ट माइंड ये हो गया। 31-32 चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। तो भगवान कहते रहते हैं कि भाई मुझे पहचानो, मेरे को देखो। अब ये सारा भार जो है दी तो उन्होंने है ये उपकरण कि भी इन्हीं के द्वारा मेरे को पहचानो। तो कहा भी उन्होंने अर्जुन को कि भी निष्काम काम कर, निष्काम काम कर। हाँ जी। तो अर्जुन ने कहा कि या भैया तू तो मेरा दोस्त है, इतने सारा लेक्चर दे दिया है, अब ये निष्काम काम क्या होता है भाई, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं काम तो कर ही रहा हूँ, फील्ड में हूँ इस वक्त, और वो तैयार हूँ। तो उसने कहा, भगवान कृष्ण ने, ये जो मैं गीता के श्लोक आपको उर्दू लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये मुझे कहीं से प्राप्त हुए थे। किसी नोबल प्रोफेसर था, तो 100 साल पहले की बात है ये। लाहौर में वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने गीता को बड़ी खूबसूरती से एक एक अक्षर को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो जब अर्जुन ने पूछा कि ये निष्काम क्या काम होता है भाई, ज़रा बतला दो हमें भी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन फ़कत मेरी खातिर तू सब काम कर, फ़कत मेरी खातिर तू सब काम कर, हवन दान दे बस मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे, कटेंगे कर्मों के बंधन तमाम। ओ अर्जुन, अगर ये जो मैंने 3 लाइनें बोली हैं, अगर तू ऐसे करेगा, ना होगा बुरे या भले फल से काम, तेरे बुरे या भले जितने भी कर्म हैं सब कट जाएंगे। और जो तू पाक दिल हो के संन्यास पाए, कहता है इफ़ यू रिनंसिएट द वर्ल्ड विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो आज़ाद हो के मेरे पास आए, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, यू विल कम टू मी। ये निष्काम काम है।
किसी रूप का भी परस्तार हो, किसी का भी करो, किसी भी रूप को आप धारो, लेकिन यकीन से उसमें जो है अपना दिल पूरा लगाओ, ताकि उसी में ही आपको वो भगवान नज़र आना शुरू हो जाए। हमारे साईं भगवान इस वक्त शरीर रूप में हमारे सामने नहीं है, बट ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ वाचिंग ऑल ऑफ अस, ही इज़ शोइंग मिरेकल्स। अब इसके साथ में एक छोटा सा मिरेकल जो मेरे साथ शाहबाद में हुआ, ओमनी प्रेजेंट का भजन चल रहा था कि मैं कन्वीनर था ही, मैं जब भजन सिखाने भी जाता था, तो शाहबाद में हमारे एक मरहूम अब डॉक्टर जनकराज शर्मा जी भी थे, हमारे बड़े प्रिय मित्र रहे। भजन हो गया। भजन में आम तौर पे हम जैसे भजन ख़त्म होता है तो हम अनाउंसमेंट करते हैं और ये उम्मीद करके कि भगवान अपने स्थान पे विराजमान हैं, उनके सामने कहते हैं। जब आरती उरती हो जाती है तो उसके बाद फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हम लोग। तो क्या हुआ, आरती हो गई, सारे हुए कार्य हो गए, उन्होंने कहा कि भाई चलो बैठो, मुझे कुछ कहना है। जनकराज जी ने कहा कि शर्मा जी मुझे कुछ कहना है, सबको कहिए कि बैठ जाए। सारे बैठ गए। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, भगवान तो चले गए हैं, अब उनकी प्रेजेंस में ही जो भी आपने कुछ अनाउंस करना था करना चाहिए था तो तभी करते आप। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले तो वहाँ सामने एक फ्रेम के ऊपर, मूर्ति के ऊपर बाबा की एक हार पड़ा हुआ था, वो हार क्लिक से टूट गया और टूट के ऐसे नीचे गिर गया। तो हम रोने लग गए कि भाई भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ, आपने जो कहना है कह दो। ये भगवान की ओमनी प्रेजेंस का और वो जो सर्व रूप है, सर्वव्यापी रूप है, ये उसकी निशानी है। हमारे जो भक्त हैं मुसीबत में भी जो है ना, वो अपना जो है धैर्य नहीं खोते हैं। मुसीबत में अपना धैर्य नहीं खोते हैं, वो बिल्कुल सोने की तरह ही हैं। उनके जितने मर्जी टुकड़े कर लो, जैसे सोने की कीमत जो है कम नहीं होती, इसी तरह हमारे ये भगत है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सोना बन जाएं और भगवान के बतलाए हुए मार्ग पे चले। भगवान ने जो हमें आदेश दिए हैं उसको पूरी तरह से पालन करें, उसमें कोई लग लबेड़ नहीं होना चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए। टोटल सरेंडर का मतलब है, भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन को कहा, जमा ध्यान मुझ में हो, मुझ पर फिदा, टोटल सरेंडर हो। तो कर यज्ञ और मेरे सामने सिर झुका। अगर योग में तू जमाएगा सिर, मैं अल्टीमेट रियलिटी हूँ। अगर योग में तू जमाएगा ध्यान, आई एम द अल्टीमेट रियलिटी, यू विल गेट मी, यू विल कम टू मी। उसको बतलाया, 9वें अध्याय में बतलाया। समझ नहीं आया अर्जुन को, बतलाते 753 श्लोक बतला दिए और 18वें अध्याय में लास्ट का श्लोक बतलाया उसको, जमा ध्यान मुझ में भक्त हो जा मेरा। जमा ध्यान मुझ में, वो कहते हैं ना भक्त हो जा मेरा। कहता है अगर तू मेरा भक्त हो जाएगा, तुझको मुझसे प्यार, तू मुझको छोड़ नहीं सकेगा और मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये लास्ट श्लोक था जिसके बाद अर्जुन ने टोटल सरेंडर किया। हम भी इसी तरह बाबा के अच्छे भक्त बन जाए, अच्छे कार्य करें और उनके बतलाए हुए निर्देश जो है उस पर पालन करें। अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ़ होती है, कोई पद निकल जाता है या पद आ जाता है, तो उसके लिए अपने मन में पीड़ा न रखें और खुशी खुशी काम करते रहें। जय साई राम, जय साई राम। ओम श्री साई राम। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री जय गोपाल शर्मा जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमें देकर अपने अनुभव हम सबके साथ साझा किए। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बड़ी एकाग्रता से दिव्य अनुभव सुने, क्योंकि इन्हीं अनुभवों को सुनकर ही
भगवान पर हमारी आस्था दृढ़ होती है। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, हरि महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना शेखरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।